अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 14 टेंथ क्लास की जो केमिस्ट्री की बुक है उसका कवर करेंगे। उसका पहला टॉपिक है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर और लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर से हमने कवर करना। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन आपका बनेगा इस चैप्टर का वो ये बनेगा, राइट द नेम्स ऑफ 4 नेचुरल सिस्टम फाउंड इन आवर अर्थ क्रस्ट। इसका पहला क्वेश्चन है। हमारे अर्थ को हम 4 नेचुरल सिस्टम के अंदर डिवाइड करते हैं। पहले कौन सा हमारे पास लिथोस्फेयर, दूसरा कौन सा है हाइड्रोस्फेयर, थर्ड कौन सा है एटमॉस्फेयर और फोर्थ है हमारे पास बायोस्फेयर। ठीक है, लिथोस्फेयर में हमारे मिनरल्स आ जाती हैं, मिनरल्स रॉक्स। हाइड्रोस्फेयर में पानी आ जाता है वाटर। एटमॉस्फेयर में हमारी एयर कंपोजिशन आ जाती है, हवा जिसमें हम रहते हैं सराउंडिंग के अंदर। और बायोस्फेयर में लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। ठीक है, ये चैप्टर जो है हमारा वो एटमॉस्फेयर पर बेस करता है। तो सबसे पहले इसमें हम एटमॉस्फेयर को ही पढ़ेंगे। ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या है हमारे पास? एटमॉस्फेयर बेसिक एनवेलप है जिसमें हम सांस लेते हैं, जिंदा रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तमाम अपने रोजमर्रा काम करते हैं। उस पूरी बाउंड्री को जो है वो एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये बेसिकली एनवेलप है डिफरेंट गैसेस का। ठीक है, और 99% जो हमारे पास गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर की वो 30 किलोमीटर हाइट तक पाई जाती है। ठीक है, अगर आप ज़मीन से 30 किलोमीटर हाइट पर जाते हैं तो आपको 99% गैसेस मिलती हैं। उसके ऊपर जो है वो ओनली 1% होती हैं। ठीक है, और मैं भी आपको मुकम्मल ग्राफ बनाकर समझाता भी हूँ। ठीक है, ये आप टेबल भी याद करना है फॉर MCQs पर्पज़। अगर शॉर्ट में भी आएगा आपके पास कंपोजिशन तो आपने इसकी याद करनी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसको आपने ग्राफ के साथ जो है वो समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारे पास लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। इससे आपने याद कैसे करना है वो मैं साथ साथ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले क्या याद करना है, आपने इनके नाम याद करने हैं। हमने एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट लेयर का क्या नाम है? फर्स्ट लेयर का नाम है ट्रोपोस्फेयर। सेकेंड लेयर का नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। थर्ड लेयर का नाम है मीजोस्फेयर। और लास्ट जो लेयर उसका नाम है थर्मोस्फेयर, जो कि हमारे पास फोर्थ लेयर है। ठीक है, तो हम लेयर्स को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 ट्रोपोस्फेयर, नंबर 2 स्ट्रेटोस्फेयर, नंबर 3 मीजोस्फेयर और नंबर 4 थर्मोस्फेयर। जो मेन चीज आपने इसमें याद करनी है वो क्या करनी है? हाइट। देखो ये जो मेरे पास ये बाउंड्री है ये वो लेयर है जहाँ पे हम रहते हैं, चलते फिरते हैं, बूदाबाश करते हैं। ठीक है, ये वो लेयर है जहाँ पे आप दरख्त लगाते हैं, अपने घर तामीर करते हैं और खुद रहते हैं। ठीक है, बूदोबाश करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। ये फर्स्ट लेयर है। इसकी हाइट कहाँ तक है? इसकी हाइट 0 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक। अगर आप ज़मीन से हाइट पर जाते हैं ऑन 12 किलोमीटर तो आपको मिलेगी फर्स्ट लेयर जिसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। और अगर आप फर्दर 12 से फर्दर आगे जाएंगे अप टू 50 किलोमीटर तो आपको सेकंड लेयर मिलेगी स्ट्रेटोस्फेयर। 50 से अब जाएंगे अप टू 85 किलोमीटर तो मिलेगी मीजोस्फेयर। और बियॉन्ड 85 आगे जाएंगे फर्दर 85 से तो वो मेरे पास कौन सी है? थर्मोस्फेयर है। ठीक है, ना इसके बाद ट्रोपोस्फेयर में क्या कुछ होता है पहले ये याद कर लेंगे। पहली बात तो ये इसका याद करने आपने इसकी रेंजेस फ्रॉम 0 to 12 किलोमीटर। अब यहाँ पर जो है वो आप याद कर लोगे डैट टेम्परेचर क्या करता है इधर? डिक्रीज करता है फ्रॉम
17 डिग्री टू -58 डिग्री। ठीक है, ये यहाँ टेबल भी बना हुआ है आपकी बुक के ऊपर। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता है फ्रॉम 17 टू -58 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि अगर आप यहाँ पर ज़मीन पे हैं और आप हाइट पर जाते हैं अप टू 12 किलोमीटर, तो यहाँ टेम्परेचर कितना होगा? -58 होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा लो टेम्परेचर है। इस पर आप फ्रीज कर जाएंगे। ठीक है, इसका ये मतलब है कि अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, ये मैं यहाँ पर सिंबल बना रहा हूँ 1 किलोमीटर का, तो हर 1 किलोमीटर हाइट पर जाने पर टेम्परेचर जो है वो -6 डिग्री क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर 6 डिग्री डिक्रीज करता है। यही वजह है कि जब आप पहाड़ों पर जाते हैं तो पहाड़ों के ऊपर बर्फ जो है वो जमी होती है, नीचे बर्फ पिघली होती है, क्योंकि हाइट के ऊपर टेम्परेचर कम होता है, जिसपे जो स्नो है वो नहीं पिघलती। दूसरा इसका पॉइंट जो बनेगा वो बनेगा ऑल वेदर। ऑल वेदर एग्जिस्ट इन दिस लेयर। तमाम जो आपके मौसम है, सर्दी, गर्मी, खज़ां, बहार, वो 12 किलोमीटर नीचे से होते हैं। इसके ऊपर कोई वेदर नहीं होता, टेम्परेचर नहीं होता। ठीक है, कोई इसके ऊपर जो है वो मौसम नहीं होता, सॉरी वेदर नहीं होता। जो सर्दी, गर्मी, खज़ां, बहार है, विंटर, समर, ऑटम एंड स्प्रिंग, ऑल एग्जिस्ट विद इन द 12 किलोमीटर रेंजेस। नंबर 2, ऑल एयरक्राफ्ट्स। तमाम जो आपके एयरक्राफ्ट्स हैं, यानी कि जो हमारे हवाई जहाज होते हैं, एंड बर्ड्स और परिंदे जो हैं, फ्लाई इन दिस रीजन। फ्लाई इन दिस रीजन, इसी रीजन में क्या करते हैं? वो सारे रीजन में फ्लाई करते हैं। ठीक है, और इसका लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड इज इम्पॉर्टेंट गैस ऑफ दिस रीजन। इम्पॉर्टेंट गैस, इस रीजन की सबसे जो अहम गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। वाई दिस इम्पोर्टेंट गैस? हालांकि ये बहुत कम पाई जाती है परसेंटेज में, ओनली 0.03% जो है वो इसकी कंपोजिशन है। लेकिन ये क्या करती है? ये बेसिकली जो आई आर रेज होती हैं सन की, उन्हें एब्जॉर्ब करके ज़मीन का टेम्परेचर वार्म करती हैं। ठीक है, गर्म करती हैं। अगर ये ना हो तो इतनी ठंड हो रात को कि हर चीज़ फ्रीज कर जाए, और इतनी गर्मी हो दिन में कि हर चीज़ मेल्ट कर जाए। ठीक है, तो ये टेम्परेचर को एक नैरो रेंज में रखती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। आगे चल के हम इसका जब पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो उसमें मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद आ जाता है हमारे पास सेकंड लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। ये रेंज करती है फ्रॉम 12 to 50 किलोमीटर। यहाँ पर टेम्परेचर क्या करता है? यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, इंक्रीज कितना कर जाता है? फ्रॉम यहाँ पर कितना है? -58, इससे एक्सटेंड करके ये 2 डिग्री तक क्या करता है? इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, उसकी वजह क्या है? जो उसकी मेजर वजह है वो इसके सेंटर में मौजूद ओजोन गैस है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर के मिड के अंदर एक गैस है जिसे हम ओजोन कहते हैं। वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है ओजोन गैस, और इस पूरी गैस की लेयर को हम ओजोन लेयर कहते हैं। ठीक है, ये जो ओजोन इसके सेंटर में पाई जाती है बिटवीन 30 to 33 किलोमीटर्स रेंजेस, और समटाइम 25 लिखा होता है कुछ बुक्स के अंदर। तो वो ओजोन लेयर की क्या है? कंपोजिशन यहाँ पाई जाती है। ये ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। ये बेसिकली सूरज की आने वाली जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज, वो यूवी रेज जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, उन्हें क्या करती है ये ओजोन लेयर? एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे ज़मीन पर सिर्फ जो है वो हार्मलेस यूवी रेज पहुंचती हैं, हार्मलेस नहीं पहुंचती, हार्मफुल नहीं पहुंचती, हार्मलेस पहुंचती हैं। ठीक है, तो इसके दरमियान में क्या पाई जाती है? ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है,
इसके अपर लेयर पर ओजोन लेयर जो है वो डिकम्पोज कर जाती है, यानी कि O3 के ऊपर जब पड़ती है यूवी लाइट तो ये बनता है ऑक्सीजन और एटॉमिक ऑक्सीजन, और लोअर लेयर पर जो है ये एटॉमिक ऑक्सीजन दोबारा O2 गैस से मिलकर ओजोन बन जाती है। इस तरह दरमियान में ओजोन की एक कांस्टेंट लेयर जो है वो बरकरार रहती है, जो कि ज़मीन को बचाती है हार्मफुल यूवी रेज ऑफ द सन से। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करता है, यहाँ पर ओजोन लेयर पाई जाती है इसके मिड के अंदर, जो कि हार्मफुल रेज को अब्जॉर्ब करती है, और ये इसकी रिएक्शन है जो कि साथ आपने लाजमी मेंशन करने, इसके बगैर आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, और ये जो है 30 से 33 किलोमीटर के डायमीटर में पूरे ज़मीन के गिर्द क्या की होती है, रिवॉल्व की होती है। अगर आप फर्दर ज़मीन से और हाइट पर जाते हैं फ्रॉम 50 टू 85 किलोमीटर, तो आपको एक थर्ड लेयर मिलती है जिसको बोलते हैं मीजोस्फेयर। यहाँ पर अगेन टेम्परेचर क्या करेगा, अब इंक्रीज नहीं करेगा, अब टेम्परेचर करेगा डिक्रीज। ठीक है, हमने इसी बेस पर डिवाइड किया लेयर्स को, कि पहले डिक्रीज करता है फर्स्ट लेयर में, सेकंड में इंक्रीज कर रहा है, थर्ड में फिर डिक्रीज कर रहा है, और फोर्थ में दोबारा इंक्रीज कर रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज की बेसिस के ऊपर ही हमने इन लेयर्स को जो है वो 3 लेयर में डिवाइड किया हुआ है। थर्मोस्फेयर में अगेन टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर जो आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है वो 2 डिग्री से ड्रॉप करके अप टू चला जाता है -93 डिग्री। ठीक है, ये टेम्परेचर मेजरमेंट डिफरेंट बुक्स पे डिफरेंट हो सकती हैं, ऑक्सफोर्ड में और मेंशन की हुई हैं, हमें पीटीबी बुक्स के ऊपर ये 93 डिग्री ही प्रोवाइड की हैं, हम वही याद करेंगे अकॉर्डिंग टू द गुजरावाला बोर्ड और पंजाब बोर्ड्स। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास लास्ट 85 से लेकर ये 120 किलोमीटर रेंजेस में आता है, जो कि थर्ड लेयर है मेरे पास थर्मोस्फेयर। यहाँ पर टेम्परेचर -93 है आपके 85 पर, लेकिन ऊपर जाकर ये एक्सट्रीम तक चला जाता है, जिसको मेंशन वो नहीं करता। सम टाइम कुछ बुक्स पे लिखा हुआ है अप टू 2000 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो इसका यहाँ पर इंक्रीज कर जाता है जब आप इसको फर्दर आगे टॉप पर जाते हैं। तो यहाँ टेम्परेचर क्या कर रहा है, वहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। ठीक होगी बात बेटा? तो ये मेरे पास सबसे पहले आपने ये टेबल याद करना है। जब तक ये आपको फ्लो चार्ट याद नहीं होगा, आपको ये लेयर्स जो है वो याद नहीं होने। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या साथ साथ इसको नोट करके याद करें। और बाकी इसमें मुकम्मल चीज़ आपने मुकम्मल जो है लर्निंग है आपकी लेयर एटमॉस्फेयर विद द ग्राफ, ये मुकम्मल पैराग्राफ याद करेंगे। ये मुकम्मल एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन है ट्रोपोस्फेयर का, स्ट्रेटोस्फेयर का भी मुकम्मल एक जो हमारे पास जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, और आगे उसके ये थिंक टैंक्स हैं, तो सब आपने याद करनी है। ये एक हमारे पास एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ओजोन लेयर आपको फैमिलियर गैस है। अगर आपने कभी फोटोकॉपी मशीन से जो फ्रेशली निकला होता है डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी होकर उससे कभी स्मेल किया हो, तो आपको आइडिया होगा कि वो बिल्कुल जो स्मेल उसकी होती है वो ओजोन की गैस की स्मेल होती है। ठीक है, उससे काफ़ी हद तक रिजेंबल करती है ओजोन गैस की स्मेल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस। आज के लिए इतना ही। पोल्यूटेंट्स और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है हम लेक्चर नंबर 2 में कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस।